पे आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 7। ठीक है, लिंग, वचन तथा कारक। तो लिंग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज पढ़ते हैं वचन। ठीक है, देखो कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। ठीक है, कक्षा में एक लड़का है, कक्षा में एक लड़का है और यहां पर देखो कक्षा में 5 लड़के हैं, कक्षा में 5 लड़के हैं। आकाश में पतंग उड़ रही है, आकाश में पतंग उड़ रही है। टोकरी में 1 दर्जन केले हैं। ठीक है, तो देखो उपर्युक्त वाक्यों में 1 दर्जन केले, 5 लड़के, शब्द अनेक का बोध और पतंग एक लड़का एक संख्या का बोध करा रहे हैं। तो देखो यहां पर देखो एक लड़का है ना, तो एक संख्या का बोध हो रहा है। पतंग यहां पर भी एक संख्या का बोध हो रहा है। और यहां पर देखो 5 लड़के और दर्जन केले, 1 दर्जन केले, यहां का किसका हो रहा है? अनेक, यानी बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान हो रहा है ना। तो देखो शब्द की जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का कोई कुछ भी हो एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के कितने भेद है? 2 भेद है। वचन के 2 भेद है। देखो कौन कौन से हैं। देखो वचन के भेद, वचन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं वचन के भेद? कितने होते हैं संस्कृत में वचन कितने होते हैं? वेरी गुड लवली, वेरी गुड शुभम। हाँ, तो संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में होते हैं ना एक वचन और बहुवचन, तो संस्कृत में एक कौन सा होता है? द्विवचन होता है। ठीक है, तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में इसके 2 ही भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब देखो एक वचन किसे कहते हैं? किसी शब्द के जिस रूप से एक संख्या का होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, है ना। तो किसी शब्द से जिसके जिसके एक होने का यानी एक संख्या का ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे? हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, और ये सभी संख्या में एक होने का बोध कराते हैं। ठीक है, एक का ही पता चलता है। देखो जैसे देखो लड़का, लड़की, पुस्तक आदि, है ना। तो लड़का, लड़की, पुस्तक, तो इन शब्दों से हमें कितनी संख्याओं का ज्ञान हो रहा है? एक संख्या का ही ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एक वचन हो जाता है। ठीक है, अब देखो बहुवचन, किसी शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। और अनेक संख्याओं का ज्ञान हो रहा तो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, दो, एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक संख्या हो गई। ठीक है, तो जैसे देखो लड़के, केले, पुस्तकें, लड़कियां, है ना। तो इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? अनेक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? बहुवचन कहलाएंगे। ठीक है, देखो वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है। तो वचन की पहचान है वो कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, और दूसरी होती है क्रिया के द्वारा। तो क्रिया के द्वारा भी हमें क्या पता चलता है? संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा देखो हम किस तरह से एक वचन या बहुवचन का पता लगाते हैं। देखो जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं उसे क्या, कौन से होते हैं वो? संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होता है। ठीक है, देखो वह आज नहीं गया, आज, वह आज गया नहीं। तो इससे कितने संख्याओं का ज्ञान पता चल रहा है? वह शब्द है वो कितनी संख्याओं का ज्ञान करवा रहा है? एक संख्या का ज्ञान करवा रहा है ना। इसमें देखो मैं केला खाऊंगा, मैं केला खाऊंगा, मैं क्या है? सर्वनाम, और केला शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है ना। तो इनसे हमें क्या एक वचन का पता चल रहा है? तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, अब इसमें देखो मैं आज
वे आज नहीं गए, वे आज नहीं गए। तो वे शब्द है वो एक का बोध करवा रहा है कि एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान करा रहा है? वे आज नहीं गए, ठीक है। हम केले खाएंगे, हम केले खाएंगे। तो यहां पर हम बहुवचन का प्रयोग हो रहा है और केले भी अधिक संख्याओं का पता चल रहा है, ठीक है। तुम सब जल्दी आओ, तुम सब, यहां क्या है, केवल तुम है, और यहां पर क्या है, तुम सब, यानी बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में अ वर्ग के संज्ञा व सर्वनाम शब्द एक वचन है तथा ब वर्ग के सर्वनाम शब्द बहुवचन है। तो इस साइड में जो भी है शब्द आए हैं, संज्ञा या सर्वनाम, वो किसका बोध करवा रहे हैं? बहुवचन का बोध करवा रहे हैं। और इस साइड में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वो किसका बोध करवा रहे हैं? एक संख्या का ज्ञान करवा रहे हैं। इसलिए ये क्या हो गए, एक वचन का हो रहा है और ये बहुवचन का हो रहा है, ठीक है। क्रिया के द्वारा देखो, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन तथा बहुवचन रूप एक सा होता है। ऐसे शब्दों का वचन वाक्यों की क्रियाओं को जाना जाता है। तो देखो, कुछ संज्ञा या सर्वनाम शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनका रूप एक वचन और बहुवचन में समान होता है। तो उन संख्याओं का वचन, यानी वो एक वचन है कि बहुवचन है, ये जानने के लिए क्या करेंगे, हम क्रिया से पहचान करेंगे उसकी, ठीक है। देखो, शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है। तो यहां पर रहता शब्द है वो एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। लेकिन यहां देखो, शेर जंगल में रहते हैं, यहां देखो केवल और केवल क्रिया में ही चेंज किया गया है। यहां रहता है और यहां रहते हैं। तो यहां पर यह वाक्य कौन सा हो गया? क्रिया से ये क्या पता चलता है, ये बहुवचन और ये एक वचन। लेकिन देखो, शेर यहां पर सेम सेम है, शेर, ये नहीं है कि शेरों। फूल रात में खिला, फूल रात में खिला, फूल रात में खिले। तो फूल शब्द है वो क्या है, एक समान आ रहा है ना। लेकिन यहां पर क्रिया देखो, क्रिया क्या आ रही है, एक वचन और बहुवचन की आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्रिया के द्वारा इनके वचन ज्ञात कर सकते हैं। छात्र खेल रहा है, छात्र खेल रहे हैं, छात्र खेल रहा है, यहां पर एक और है, यहां पर आगे क्या रहे, छात्र खेल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, यहां पर एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ब वर्ग में बहुवचन तथा अ वर्ग में एक वचन क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, ठीक है। तो इसमें कितने एक वचन का प्रयोग हुआ यहाँ, और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। लेकिन देखो, इसमें जो भी है, शेर फूल छात्र, शेर फूल छात्र सेम सेम है, लेकिन यहाँ पर क्रिया में चेंज है ना। यहाँ एक वचन है और वहां बहुवचन है। तो क्रिया के द्वारा हम वचन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। देखो कौन से होते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं वो कौन से, देखो, आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सत्य, घी आदि शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, है ना। तो ये सारे शब्द जो भी है किस में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, ये इनका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। देखो, पानी, घरों में सुबह शाम पानी आता है। अब ऐसे थोड़ी कहेंगे कि घरों में सुबह शाम पानी आते हैं, ये थोड़ी कह सकते हैं कि पानी आते हैं, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये एक वचन में ही प्रयुक्त होता है ना। सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य शब्द भी क्या है, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। आकाश, आज आकाश साफ है, आज आकाश साफ है ना। तो ये आकाश शब्द क्या है, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब देखो, आगे देखते हैं। देखो, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द वो तो हमेशा एक वचन में रहते हैं, और ये हमेशा किसमें रहते हैं, बहुवचन में रहने वाले शब्दों के बारे में देखते हैं। कई शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, एक वचन में इनका
इनका प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। यदि हम इसका वाक्य में प्रयोग करके एक वचन के साथ में क्रिया वगैरह कुछ कर देते हैं तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है ना। देखो, प्राण, दर्शन, बाल, लोग, होश, ये किस में चलते हैं? हमेशा बहुवचन में ही चलते हैं। देखो, आंसू, वह हमेशा रोता है, वह हमेशा रोता है, या उसके आंख से आंसू गिरे, है ना। होश, उसके होश उड़ गए। अब होश शब्द वो क्या है? बहुवचन है। ऐसे नहीं कि होश उड़ गया, नहीं, होश उड़ गए। बाल, बाल काले होते हैं, ठीक है, बाल काले होते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। अब देखो, दोनों वचनों में प्रयोग होने वाले शब्द, अब देखो दोनों वचनों में भी प्रयोग होते हैं। कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में होता है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा है, उसका प्रयोग किस में होता है? हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे देखो, बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, तो ये जो बालक शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना। तो जातिवाचक संज्ञा यहां पर भी हो रही है, ठीक है। खेलता है और खेलते हैं, तो एक वचन भी हो रहा है और बहुवचन भी हो रहा है, ठीक है। नदी लंबी होती है, नदियां लंबी होती है, तो नदी शब्द भी क्या है? नदी शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। देखो, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए, ई, उ, ए, औ और तथा ओ होता है तथा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, उनमें एक वचन तथा बहुवचन के रूप में एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो, पुल्लिंग शब्द, कौन से शब्द? पुल्लिंग शब्द, और जिसके अंत जिस अकारांतक होते हैं ना, जैसे अकारांतक, अकारांत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में ए होता है। जैसे देखो, राम, राम के अंत में क्या है? मैं में अंतिम वर्ण क्या है? ए, है ना। जैसे हरि, हरि ये कौन सा हो गया? इकारांतक, है ना। जैसे साधु, साधु क्या हो जाएगा? उकारांतक, है ना। तो इस तरह से जो अंत में जिसके ए, ई, उ, ए, ओ और ओ हो और साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग किया हुआ हो, तो उसमें क्या होगा? एक वचन और बहुवचन के रूप एक जैसे होते हैं इसके। देखो कैसे, महात्मा आया, महात्मा आए, ठीक है। डाकू पकड़ा गया, डाकू पकड़े गए, ठीक है। तो ये देखो, डाकू शब्द है वो क्या आ रहे हैं? सेम ही आ रहे हैं, है ना। जैसे देखो, क्षमा, जल, वारी, कल, प्रेम, क्रोध, पानी आदि, तो ये शब्द क्या है? इनके साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग अगर किया जाता है तो ये किस में होते हैं? एक वचन और बहुवचन, इसमें दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो आगे देखते हैं, वचन परिवर्तन के नियम। जिस तरह से हम लिंग परिवर्तन के नियम पढ़े थे, उसी तरह हम क्या करेंगे? वचन परिवर्तन के नियम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, वचन परिवर्तन के नियम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग कौन से? जब शब्दों के साथ कारक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। जब शब्दों के साथ में क्या आता है? कारक चिन्ह आता है, तो इसके अनुसार भी हम क्या कर सकते हैं? लिंग, सॉरी, वचन परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जब शब्दों के साथ कारक चिन्ह नहीं लगते हैं, है ना, एक तो कारक चिन्ह लगते हैं, एक कारक चिन्ह नहीं लगते हैं, तो उसके आधार पर देखते हैं। देखो, जब शब्दों के साथ कारक चिन्ह लगाते हैं तब देखो क्या होता है। कारक चिन्ह के प्रयोग के समय यो, ओ, यो का प्रयोग होता है। ई तथा ई के अंत होने वाले शब्दों में यो लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं? देखो, जिसके अंत में ई छोटी या बड़ी हो, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, क्या करेंगे हम? यो शब्द लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यो, ठीक है। जैसे देखो, लड़की, ठीक है, अंत में ई है, तो हम क्या करेंगे? ये जो लड़की है इसके इकारांत आएंगे तो क्या क्या जोड़ेंगे? यो जोड़ेंगे। और यो जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे? जो लड़की में की मात्रा बड़ी है उसको क्या कर देंगे? छोटी कर देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? लड़कियों, ठीक है।
ओके। उसी तरह से देखो नदी, नदी, ठीक है, क्या हो जाएगा, नदियों, ठीक है। तो इसमें क्या है, ई यदि बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब भी एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं और ई की मात्रा बड़ी है तो ई की मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और पहले से छोटी है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ए या आ तथा उ से अंत होने वाले शब्दों में ए या आ के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक है। यानी जो शब्द अकारांतक हो, आकारांतक हो या उकारांतक हो, ठीक है, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। किसका, ए या आ का क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। देखो छात्र, छात्र का क्या हो जाएगा, ओ जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, छात्रों, ठीक है। लेकिन जो माता शब्द है उसमें क्या करेंगे हम, मातो तो कर ही नहीं सकते, तो हम इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माताओं, क्या हो जाएगा, माताओं, ठीक है। तो आकारांतक हो चाहे अकारांतक हो, इनके साथ में क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, संबोधन कारक, ठीक है, ए तथा आ के स्थान पर ओ हो जाएगा, ठीक है। संबोधन में भी तो क्या हो जाए, देखो सज्जन, सज्जन, तो क्या हो जाएगा, ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सज्जनों, ठीक है। पुरुष, पुरुष, पुरुष में भी ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुषों, है ना। इस तरह से ये शब्द ओ जोड़ करके और एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब देखो, जब शब्दों के साथ कारक चिन्ह नहीं लगता, जब कारक चिन्ह नहीं हो तब हम कैसे इनका प्रयोग करें, है ना। तो देखो, आकारांतक यानी जिसके अंत में आ हो तो उसके स्थान पर क्या करेंगे, हम ए जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, आकारांतक, ठीक है। देखो, बेटा, बेटे से अगर क्या बेटा का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, बेटे, क्या बन जाएगा, बेटे। वैसे तोता, तोता, तोता से क्या बन जाएगा, तोते, क्या बन जाएगा, तोते, ठीक है। तो इस तरह से आकारांतक जो भी शब्द है उनके अंत में क्या जोड़ेंगे हम, ए जोड़ेंगे, लेकिन पुल्लिंग होना चाहिए, ठीक है। अपवाद, देखो, कुछ संबंध सूचक शब्दों तथा अन्य शब्दों में नियम लागू नहीं होता है ना। तो कुछ ऐसे शब्द है, संबंध सूचक शब्द या अन्य जो शब्द होते हैं उनमें ये नियम लागू नहीं होता है, कुछ शब्द, है ना। इनमें एक वचन तथा बहुवचन लागू नहीं होता, इनमें एक वचन तथा बहुवचन के रूप एक ही होते हैं, जैसे मामा, नाना, मामा, सुर चाचा, बाबा, नेता आदि, है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद होता है, यानी उनके ऊपर नियम लागू नहीं होता है। जैसे देखो, आकारांतक है तो देखो मामा, मामा है तो इसका ये कर सकते हैं क्या हम, मामे, मामे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर नहीं, ये नियम लागू नहीं होगा, ये अपवाद है, ठीक है। तो मामा, नाना, चाचा, बाबा, नेता आदि, इनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है। आकारांतक स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। देखो, जो भी आकारांतक स्त्रीलिंग है ना, जिसके अंत में ए है तो क्या कर देंगे, ये अकारांतक कर देना इसमें ना। अकारांतक यानी जिसके अंतिम वर्ण में क्या है, ए है, अंत में क्या है, ए, तो उसका क्या कर देंगे हम, एक ही मात्रा लगा के उसको क्या कर सकते हैं हम,
बहुवचन कर सकते हैं। जैसे बोतल शब्द है, बोतल, बोतल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। अगर अपन ये कह सकते हैं, मान लो पता नहीं चलता है कि वो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है, तो इसका लिए क्या करेंगे हम, उसका वाक्य में प्रयोग करो। जैसे बोतल टूट गई या बोतल टूट गया, है ना, बोतल टूट गई, तो ये क्या है, बोतल शब्द स्त्रीलिंग है, अकारांतक है, तो हम इसके क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, बोतलें बन जाएगा, और ये एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। मेज, मेजें, है ना, ठीक है। और आकारांतक स्त्रीलिंग शब्दों में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ए, ठीक है। जैसे देखो ये क्या, ये कौन सा है, ये अकारांतक है, ठीक है, और ये आकारांतक है, तो देखो अध्यापिका, अध्यापिका, ये आगे अध्यापिका, ठीक है, तो हम इसके क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे आगे, ए जोड़ दिया, क्या बन गया, अध्यापिकाएं, ठीक है। उसी तरह से देखो कन्या, कन्या, कन्या में क्या जोड़ दिया हमने भी, इसमें भी ए जोड़ दिया, तो ए जोड़ने से ये क्या हो जाएंगे, एक वचन से बहुवचन बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो इकारांतक या ईकारांतक स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़ सकते हैं, चाहे अंत में ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, या, तो वो क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगा। देखो रीति, इकारांतक है, इसके अंत में देखो ई है, टी में ई है ना, तो क्या हो जाएगा, या जोड़ देंगे, इसमें क्या बन जाएगा, रीतियां बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखो नीति, नीति, नीति का क्या बन जाएगा, नीतियां, है ना। उसी तरह से देखो लड़की, क्या है, लड़की, इसमें बड़ी ई है, तो क्या हो जाएगा इसका, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, लड़कियां, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।